उत्तराखंड में मां काली का एक धाम, जहां होता है देवी के प्रकट होने का दावा। कहते हैं फरियादियों की फरियाद सुनने मां काली डोली में सवार होकर खुद आती हैं। देवी के आते ही अजीब हरकतें शुरू हो जाती हैं। चीख पुकार से धाम गूंज उठता है। मान्यता के मुताबिक सारा चमत्कार मां काली की डोली का है। समस्या से लेकर सावधानी तक, इलाज से लेकर बीमारी तक सब दीवार पर लिख दिया जाता है। तभी कुछ ऐसा होता है जो सबको चौंका देता है। सैकड़ों लोगों के सामने चंद सेकंड में पुजारी की हथेली में चावल के दानों से अंकुर फूट पड़ते हैं। किसी के मुताबिक यह दैवीय शक्ति का नतीजा है, तो कोई इसे देवभूमि की देवी का चमत्कार बताता है। लेकिन आधी हकीकत आधा फसाना की टीम अगले आधे घंटे में सच्चाई की असली तस्वीर के साथ आपके सामने होगी। आधी हकीकत आधा फसाना। कोई आपसे कहे कि उत्तराखंड के टिहरी में एक ऐसा धाम है जहां मां काली प्रकट होती, आप मानेंगे? नहीं, आप इस दावे को सिरे से खारिज कर देंगे। क्योंकि जब कहीं देवी के आने का दावा होता है तो लोग सबूत मांगते हैं। हमने भी पुजारी से सबूत मांगे तो पुजारी ने साक्ष्यों की लाइन लगा दी। पहला सबूत है वो डोली जिस पर देवी काली सवार होती है। देवी के आते ही डोली तेजी से उछलने लगती है। इसके बाद पुजारी के अंदर मां काली की अद्भुत शक्ति का प्रवेश होता है और देखते ही देखते पुजारी की हथेली पर चंद सेकंड में चावल के दानों से हरियाली निकलने लगती है। लोगों ने कहा इतने से भी भरोसा नहीं होता है तो शाम तक रुकिए, जब डोली में सवार देवी मरीजों के बताए बगैर उनकी बीमारी दीवार पर लिखेंगी। पुजारी का आत्मविश्वास देखकर आधी हकीकत आधा फसाना की टीम सोच में पड़ गई। फिर कहा चलो देखकर आते हैं आखिर माजरा क्या है। इस घाटी से भी गहरा है उस धाम का चमत्कार, जिसकी पड़ताल करने आधी हकीकत आधा फसाना की टीम उत्तराखंड के टिहरी में थी, जहां मां काली के प्रकट होने का दावा किया जाता है। कहते हैं देवी डोली में सवार होकर भक्तों से मिलती है। दिल्ली से करीबन 300 किलोमीटर की दूरी तय कर अब हम नई टिहरी पहुंच गए हैं और जिस जगह पर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं ये वो जगह है जहां से मंदिर के पहले दर्शन होते हैं। वो देखिए ठीक सामने हमें मंदिर नज़र आ रहा है। मंदिर बहुत सामने ज़रूर नज़र आ रहा है लेकिन वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है क्योंकि पैदल का रास्ता है और वहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इस मुश्किल राह को तय कर हम मंदिर ज़रूर जाएंगे क्योंकि हमें दिखाना है और ये बताना है कि जो कहानी हमने सुनी है और आपने सुनी है उसमें कितनी हकीकत है। लेकिन इस जगह की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा मंदिर ज़रूर नज़र आ रहा है। इस मंदिर के पीछे का उद्देश्य ये है कि जो लोग मंदिर तक की दूरी तय नहीं कर पाते वो लोग यहीं से माँ काली का दर्शन करते हैं, उनको दूर से नमन करते हैं और लौट जाते हैं। लेकिन हम लौटेंगे नहीं, हम उस मंदिर तक पहुँचेंगे और वहाँ पहुँचकर
ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो चमत्कार हमने सुना है उसके पीछे की हकीकत क्या है। देवी के आने का दावा तो आस्था की बात है, लेकिन डोली अपने आप कैसे हिलती होगी? बिना बोले फरियादियों की बात कैसे मालूम चल जाती है? और वो हथेली पर हरियाली लाने का दावा, ये क्या चक्कर है? पहेली तभी सुलझेगी जब हमारी टीम धाम पहुंचेगी। सामने मंदिर नज़र आ रहा है और मंदिर मेन सड़क से मंदिर तक की अगर दूरी की बात करें तो करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर तक हम लोग चले होंगे। और रास्ता थोड़ा मुश्किल तो ज़रूर था, लेकिन मंजिल तक पहुंचना था और आपको तस्वीर दिखानी थी कि आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या होता है कि लोग दूर दूर से अलग अलग राज्यों से, चाहे वो राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तमाम इलाकों से लोग हर रविवार को इस मंदिर में पहुंचते हैं और कुछ न कुछ अपने साथ लेके जाते हैं, ऐसा सुना है। चलते हैं, हम भी देखते हैं, समझते हैं कि आखिर क्या क्या यहाँ होता है। दावे के मुताबिक धाम का चमत्कार रविवार को होता है। आज रविवार है, मंदिर में अभी कोई नहीं था। कुछ देर में यह फरियादियों से भर जाएगा, तभी मंदिर के पुजारी वहां पहुंचे। मंदिर में मां काली की प्रतिमा थी और प्रतिमा के सामने वो डोली रखी थी जिस पर मां काली के सवार होने का दावा किया जाता है। डोली तो हम जैसे कंधे में रखते हो, अपना आप ऊपर से ऐसे जंपिंग मारती है, तो जब वो ज़्यादा उछलती है तो हम उसको हाथ से पकड़ लेते हैं। और जो माता की डोली है, कभी तो माता का वजन कम से कम 5 कुंटल है और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इसमें 20 किलो ही होगा मात्र। तो जिस प्रकार का यहाँ पे कोई मैटर आता है, कोई जादू टोना वाला या कोई निसंतान वाला या किसी पे कुछ भूत पिचाक से कुछ खिला दिया गया है, तो उस प्रकार से जिस प्रकार कोई मैटर होता है उस प्रकार से माता का वजन कम ज़्यादा होता रहता है। तो दावे के मुताबिक सारा चमत्कार इस डोली का है। लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार का दिन है, जैसा हमें बताया गया था कि रविवार को ही यहाँ पर वो तमाम चीज़ें होती हैं जिसके बारे में लोग जानने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए बहुत दूर से आते हैं। ये देखिए किस तरीके से लोग लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो ठीक से चल भी नहीं पाता है उसे लोग अपने साथ लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं ताकि माँ का आशीर्वाद जो है वो उन्हें मिल सके। फरियादियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ ही देर में धाम भर गया। जो भी आ रहा था, डोली के आगे उसका सिर अपने आप झुक जाता। बहुत भीड़ थी, कई लोग थे और सबकी ज़बां पर चमत्कार की एक से बढ़कर एक कहानी थी। विवाह हुआ, विवाह के बाद कुछ टाइम तक हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो माता के आशीर्वाद से हमें संतान की प्राप्ति हुई और आज मेरी 2 संतानें हैं। और मेरे सामने यहाँ पर मेरे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने 15-15 साल तक, 20-20 साल तक जिनकी शादी के बाद बच्चे नहीं हुए थे, सारी डॉक्टरी जांच कराने के बाद भी कुछ नहीं करा पाए थे और यहाँ पे आके उन्हें संतान की प्राप्ति हुई है। जो हम अपनी आंखों से देखा है वो हम आपको बता सकते हैं। मैं फ़िलहाल होटल के बिजनेस में हूँ, मैं होटल है मेरा धनोल्टी में। तो माता ने यहाँ से इतना तक बता दिया था कि ना कितने में उसका सौदा होगा,
वैसे ये बिल्कुल नामुमकिन चीज़ है कि कोई ऐसा बता नहीं सकता, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। बट माता का आशीर्वाद ऐसा रहा, माता ने जिस रेट का बोला, ना उससे 10,000 कम हुए, ना उससे 10,000 फालतू हुआ, सौदा उतने में ही तय हुआ। बिल्कुल कहानियों का क्या है, सुनने बैठते तो सुबह से शाम हो जाती, लेकिन हमें तो दावों को परखना था। सभी पालकी के बाहर निकलने की राह देख रहे थे। कब ये डोली, ये पालकी जो है वो बाहर निकलेगी और लोगों के पास पहुंचेगी। उसके बाद वो तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी जिसको लोग यहाँ चमत्कार कहते हैं। और आप देखिए कि तैयारी किस तरीके से की गई है, जिस तरीके से माता का श्रृंगार किया जाता है, कुछ उसी तरीके से श्रृंगार किया गया है। 1 से 2 तीन छत्र आप देख रहे हैं यहाँ पर लगे हुए हैं। उसके बाद 2 लोग इस पालकी को एक इस तरफ से पकड़ेंगे, मुख्य पुजारी दूसरी तरफ से पकड़ेंगे, और उसके बाद इस डोली को लेकर वो ठीक नीचे चौक में हमने आपको लोग दिखाए थे वहाँ पर पहुँचेंगे। दोनों पुजारियों ने पालकी को कंधों पर उठाया, फिर चुपचाप खड़े हो गए। एक मिनट बीता, 2 मिनट, फिर 3, 4। ऐसे खड़े खड़े 5 मिनट से ज्यादा का वक्त गुजर गया। लोगों ने कहा काली मां के आने का इंतजार किया जा रहा है। तभी डोली में हरकत शुरू हुई। कुछ ही देर में डोली पुजारी के कंधे पर उछलने लगी। लग रहा था कि पालकी को पुजारी उछाल रहे हैं, लेकिन मान्यता के मुताबिक डोली में देवी आ चुकी है और पुजारी केवल डोली के वजन को संभालते हैं। पालकी की परिक्रमा करा के फरियादियों के सामने लाया गया। अब वो सब होने वाला था जिसकी पड़ताल करने आधी हकीकत आधा अफसाना की टीम धाम पहुंची थी। इस वक्त जो डोली है वो नीचे आ चुकी है। ज़्यादा ज़ोर से कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बोल सकता है यहाँ पर, क्योंकि जो मुख्य पुजारी हैं उन्होंने सबको शांत रहने के लिए कहा है। कोई कुछ ज़्यादा यहाँ पर बात नहीं कर सकता। जो जिससे बात करेंगे उसी को ही जवाब देना है। लेकिन इस वक्त आप देखिए कि अलग अलग लोगों को डोली की तरफ से आशीर्वाद दिलवाया जा रहा है। काफ़ी चीज़ें हैं, कुछ और चीज़ें लगातार होती हुई नजर आएंगी, लेकिन थोड़ा सा और इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। तभी एक चीख से माहौल गूंज गया। एक लड़की बुरी तरह तड़प रही थी। बताया गया कि किसी अनजान साए की शिकार है। पुजारी ने उसे पास लाने को कहा। एक और लड़की को लाया गया। एक ने गुहार लगाना शुरू किया। फिर शुरू हुआ अजीब हरकतों का सिलसिला। पुजारी ने कुछ मंत्र बुदबुदाए।
लड़की शांत होकर बैठ गई। अब दूसरी लड़की की बारी थी। पुजारी ने माथे पर चावल के दाने लगाए। लड़की मानो एकदम से होश में आई। ये सब कुछ बेहद अजीब था। जो हुआ उस पर विश्वास करना मुश्किल था। कुछ देर पहले दोनों लड़कियां चीख रही थीं, तड़प रही थीं। उनमें एक ने आराम से हमसे बात की। परेशानी थी हल्की सी, ज़्यादा कुछ नहीं। तो सुना था वहाँ पे कि बटखेम में बहुत सही बताते हैं, तो तब अब हम इधर आए थे। फिर अब थोड़ा हल्का फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है बस। मतलब जो परेशानी थी वो दूर हो गई आपकी? हाँ। कोई भी हैरान हो जाएगा। तो लोगों ने कहा कमर कस लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है उसे देखकर आपकी हालत खराब हो जाएगी। अद्भुत शक्ति के नाम पर मानसिक बीमारियों का इलाज हमने कई बार देखा है। यह सब मनोविज्ञान का खेल होता है जिसे आम लोग समझ नहीं पाते। तो लोगों ने कहा अगर यह मनोविज्ञान का खेल है तो वो क्या है जो आगे होने वाला है। हमारी टीम ने चौंक कर पूछा अब क्या होने वाला है। तब हमें बताया गया कि देवी काली अब पुजारी के शरीर में प्रवेश करेंगी। फिर पुजारी के अंदर एक चमत्कारी शक्ति आ जाएगी। वो साक्षात देवी का रूप ले लेंगे। दरअसल ये लोग नहीं, धाम से जुड़ी उनकी आस्था बोल रही थी। तो लोगों ने कहा जब सबके सामने पुजारी की हथेली पर चावल के दानों से अंकुर निकलते दिखाई देंगे तब तो मानोगे। तो हमने कहा चलिए देखते हैं। मां काली के धाम से जुड़े हर चमत्कार की चाबी एक ही शख्स के पास होती है, वो है ये पुजारी। कहते हैं देवी इनके माध्यम से फरियादियों से बात करती है। देवी कहती हैं तो ये सजा भी देते हैं। आधा दिन बीत चुका था। दावे के मुताबिक अब चमत्कार होने वाला था। देवी अब पुजारी के शरीर में प्रवेश करेंगी। अचानक ढोल नगाड़े तेज बजने लगे। कुछ लोग कांपने लगे। हमारी निगाह पुजारी पर गई। अरे वो तो बेहोश हो गए। लोग खींचकर अलग ले गए। तभी पुजारी जोर से चीखे। दावे के मुताबिक पुजारी के शरीर में मां काली का प्रवेश हो चुका है। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। पुजारी के अंदर न जाने कहां से बला की ताकत आ गई। धीरे पूरा माहौल चीख और ढोल नगाड़ों से गूंज उठा। इस वक्त जो यहाँ पर हो रहा है उसके मुताबिक जो आसपास के लोग हमें बता रहे हैं, जो मुख्य पुजारी हैं जो आपको ये नजर आ रहे हैं बीच में, ये दरअसल इनके ऊपर काली माँ आई हुई है। ऐसा बताया गया है कि माता स्वयं जो है वो मुख्य पुजारी के अंदर प्रवेश करती हैं और उसके बाद वो
आशीर्वाद देती है। अब वो होने वाला था जो कोई सोच भी नहीं सकता। पुजारी की हथेली पर चंद सेकंड में चावल के दानों से अंकुर निकलेंगे। पुजारी ने कटोरे से एक मुट्ठी चावल निकाले। सभी को दिखाया। कुछ बच्चियों ने दोनों पर जल डाला। थोड़ी देर बाद चावल के अंकुरित दाने दिखने लगे। आमतौर पर इतनी बड़ी हरियाली निकलने में कम से कम 24 घंटे लगते हैं, लेकिन यहां कुछ सेकंड में काम हो गया। हमारी टीम की निगाह हर हरकत पर थी। हम समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोगों के लिए यह बहुत बड़ा चमत्कार था। थोड़ी देर पहले जो हुआ उस पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि जो पुजारी हैं उन्होंने हाथ में मुट्ठी भर चावल लिए, उसको बंद किया, उसमें गंगा जल छिड़का और चंद सेकंड बाद जब मुट्ठी खोली तो उसमें कई सारे चावल ऐसे नज़र आए जो अंकुरित हुए नज़र आए, यानी कि उन्होंने अपने हाथों में हरियाली बो दी। ऐसा सोचने और समझने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन ये अभी हमने होते हुए देखा और ये काफ़ी सारे लोगों ने देखा। और सिर्फ आज ही नहीं बल्कि ये हर संडे, हर रविवार को ये होता है। कैसे होता है इसके बारे में जो मुख्य पुजारी हैं उनका ये कहना है कि ये माँ का आशीर्वाद है। उनके भीतर जैसी माँ का वास आता है, माँ उनके भीतर आती हैं तो वो ये चमत्कार दिखाते हैं और तमाम लोग इसको देखकर हैरान ज़रूर रहते हैं। केवल इस नज़ारे को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसा कोई नहीं मिला जो इसे चमत्कार नहीं मानता। कुछ देर पहले हमने पुजारी से भी पूछा, आखिर ये होता कैसे? जब माता की शक्ति मतलब मेरे ऊपर सवार होती तो मुझे उसके बाद कुछ पता नहीं, लेकिन मैं तब मुझे और लोग बताते कि आज ऐसा हुआ, आज ऐसा कार्यक्रम, हर पर डे हर संडे को ऐसा कार्यक्रम होता है। लेकिन 9 दिन तक नवरात्रों में 9 दिन तक पंडित जी बैठे रहते हैं, संपूर्ण चंडी पाठ हो रहा है, वहाँ पे जौ बोए जा रहे हैं, तब जाके हरियाली निकलती है। लेकिन यहाँ पर सेकंड से पहले माता चावल हाथ में निकालती है, उसमें दूध और जल डाला जाता है और उसके बाद तुरंत सेकंड से पहले हाथ में चावल की हरियाली आती है। और जौ और गेहूं में तो पूरी और सब ने अंकुर देखे होंगे, अंकुर आते हैं, लेकिन चावल के दाने में अंकुर नहीं आते हैं। तो माता की बहुत बड़ी शक्ति है। पहले 2 लड़कियों का इलाज हुआ, फिर संतान के लिए कुछ महिलाओं का। उसके बाद दावे के मुताबिक मां काली ने पुजारी के शरीर में प्रवेश किया और हथेली पर हरियाली उग गई। अब क्या? पुजारी ने कहा, अभी तो सबसे बड़ा चमत्कार होना बाकी है। आधी हकीकत आधा फसाना। एक डॉक्टर को भी मरीज की नब्ज पकड़ने में वक्त लगता है। कई तरह के टेस्ट होते हैं, कई रिपोर्ट तैयार की जाती हैं, फिर इलाज के लिए दवा लिखी जाती है। लेकिन उत्तराखंड के इस धाम में ऐसा कुछ नहीं होता। मरीज को केवल पालकी के सामने खड़ा होना है,
फिर बीमारी पकड़ने से लेकर इलाज बताने तक सारा काम डोली अपने आप करती है। समस्याओं को दीवार पर लिख दिया जाता है। अब यह कैसे संभव है? ये जरूर कोई खेल होगा। शुरुआती बातचीत में ही मरीजों से पूरी जानकारी ले ली जाती होगी। तो लोगों ने कहा, मत यकीन करिए, धाम में यह काम सदियों से हो रहा है, आज भी होगा, आपके सामने होगा, उसे आप भी देखेंगे और आपका कैमरा भी सब रिकॉर्ड करेगा। यह एक चुनौती थी जिसे हमारी टीम ने स्वीकार कर लिया। अब मरीजों के इलाज का वक्त है। जैसा बताया जाता है, देवी खुद मरीजों को चुनेंगी, उनकी बीमारी बताएंगी और इलाज को दीवार पर लिख दिया जाएगा। एक खास बात जानते हैं, जो गलत जानकारी देता है उसे सजा भी मिलती है। पहले मरीज थे ऋषिकेश के हरमीत सिंह। पहले हरमीत सिंह को कुछ देर जांचा परखा गया, फिर उन्हें खींचकर दीवार के पास ले गए। बोर्ड पर लिखा था, शादी अभी नहीं हुई। माता लिख रही है, एक कुमार तो शादी नहीं हो रही, चक्कर में पूछ आए हो यहाँ। अरे एक बार मंडी से पर कुछ दिक्कत आई तुम्हें है कुछ ऐसे बताओ बेट जी, फटाफट चक्कर। शादी का कपट है जो आप चाह रहे हैं, माता बोल रही है शादी के मामले में मैटर माता ने लिख दिया है, आप लोग आगे और एक आप माता ने लिख दिया। मंडी क्या हुआ? याद करो याद करो। देख रही हो सब चीज। सीधे रहो आप, सीधे रहो, ऊपर करो आप हाथ। यहाँ दर्द होता है खाना खाने, इनको कुछ खिला रखा है किसी ने। देखो माता एक बता रही है कुछ खिला रखा है इनको। मंडी क्या? मंडी मेन मंडी मंडी में क्या हुआ तुम्हारा? मंडी में कुछ हुआ क्या? पहली बार रिश्ता हुआ देखो बता रही जहाँ रिश्ता हुआ था पहली बार, तो अब देखो तभी तुम्हें मार रही है कि याद करो। फिर हरमीत सिंह को इलाज बताया गया। अब सब फायदा देखना तब आना। आज मंदिर में मरीजों की कमी नहीं थी। सुबह से शाम हो गई, लेकिन मरीजों का तांता खत्म नहीं हुआ। इस वक्त जो आप बोर्ड देख रहे हैं, उस पर जो ऊपरी हिस्सा जो माता का जिसे छत्र कहा जाता है, उससे जो मुख्य पुजारी हैं वो कुछ लिखते हुए कि क्या इसका उपचार है, कैसे करना है, क्या बीमारी है, उसे कैसे ठीक किया जाएगा, और अगर संतान प्राप्ति होनी है तो कब होगी, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो उस बोर्ड पर लिखी जाती हैं। और उसी बोर्ड के बाद उनको बताया जाता है कि आखिर किस परेशानी का किस तरह से इलाज करना है। एक महिला की जांच करते वक्त पालकी ने दीवार पर ट्यूब लिख दिया। फिर हमने सीधे मरीज से ही पूछ लिया, ये जो ट्यूब लिखा हुआ है इसका क्या क्या बताया फिर उन्होंने? हाँ यही बताया माता ने कि यार ट्यूब ब्लॉक है आगे पीछे से, इसलिए प्रॉब्लम आ रही, बच्चे नहीं हो पा रहे आपके, और थोड़ा मेरी बीवी के पेट में भी थोड़ा इन्फेक्शन बताया। तो ये जो ट्यूब बताया पहले से डॉक्टर ने भी बताया था आपको? हाँ एक बार डॉक्टर ने भी बताया था हमें। तो यहाँ लेकिन ये कैसे पता चल गया इनको कि ट्यूब में परेशानी है? ना कोई अल्ट्रासाउंड हुआ, ना कुछ हुआ? आपने तो नहीं बताया था पहले? नहीं, ये तो माता का चमत्कार है। ऐसा तो नहीं आपने पहले उनको बता दिया था कि मेरे को ये परेशानी है? पिछली बार आए तो कुछ भी नहीं, मतलब हमारी बारी तक नहीं आई। आज ऊपर वाले इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया? नहीं, इस बारे में तो मुझे घर वालों को भी नहीं बता रखा। जो घर वाले नहीं जानते उसे डोली ने बता दिया, लेकिन कैसे? मंदिर प्रशासन के मुताबिक मरीज से पहले कोई बात नहीं होती, पालकी किसी को भी चुन लेती है। तो चक्कर क्या है? तस्वीर के दूसरे पहलू को समझने के लिए
आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ने दिल्ली में एक वैज्ञानिक से मुलाकात की, धाम से जुड़ी हर तस्वीर दिखाई, डोली के हिलने और लड़कियों के इलाज की एक हद तक वैज्ञानिक व्याख्या की जा सकती है, लेकिन वैज्ञानिक ने जैसे ही चावल के दानों से अंकुर निकलते देखे इसे चमत्कार मानने से साफ इनकार कर दिया। बीज को अंकुरित करने के लिए उसको हवा चाहिए, पानी चाहिए, हाँ, और एक खास किस्म का टेम्परेचर चाहिए, तभी वो अंकुरित होगा। हम वीडियो में देख रहे हैं कि वहाँ पर चावल लिए गए हैं। चावल में अगर हम देखें कि इस तरीके से चावल कभी भी अंकुरित नहीं हो सकता। और वो क्या था जब बीमारी और इलाज को दीवारों पर लिख दिया जाता था। जानकार के मुताबिक ये सब सामाजिक ताने बाने का असर है। महिलाओं पे एक प्रेशर रहता है कि उनको माँ बनना है, और कई कारण हो सकते हैं कि जब ये शादी के 1 या 2 साल बाद आप किसी वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे, तो अगर आप गांव में रहते हैं तो बहुत ही तरीके की बातें जो हैं वो बननी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे समय में मुझे लगता है कि एक एक्ट ऑफ रिलीफ होता है जब आप ऐसी चीज़ों को जाते हैं, क्योंकि बाकी जो लोग हैं जो जिनकी वजह से एक प्रेशर आप पे बना है वो भी उस माइंडसेट के लोग हैं, और वहाँ जाने से उनको भी एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हमने वही दिखाया जो उस धाम में बरसों से चलता आ रहा है। पहाड़ी इलाके में मंदिर को लेकर गहरी आस्था है, उस आस्था का सभी सम्मान करते हैं। जरूरी नहीं कि धाम में विश्वास रखने वाले लोग विज्ञान के तर्कों को माने, लेकिन लोगों को भी समझना चाहिए कि मंदिर पूजा पाठ के लिए होते हैं, इलाज के लिए नहीं।